वेलकम डेवलपर्स। तो आज की इस वीडियो में देखेंगे नेक्स्ट इंटरव्यू क्वेश्चन। और ये कोई प्रोग्रामिंग क्वेश्चन नहीं होगा। ये आपसे इंटरव्यू डायरेक्ट पूछ लेगा कि नोड जेएस क्या होता है, या नोड जेएस कहाँ यूज़ होता है, क्या एप्लीकेशन से उसके क्यों यूज़ करें नोड जेएस, और इस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है। तो स्टार्ट करते हैं कि नोड जेएस क्या होता है। तो लिख के बताऊंगा, डेस्कटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। चलो, तो नोड जेएस क्या है? कोई एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, या ये एक सर्वर साइड क्लाइंट आर्किटेक्चर पे काम करता है। और ये जैसे कि हमारे पास पीएचपी होती है, रूबी रेल्स है, जो ये सर्वर साइड पे काम करती है। इस तरीके की एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो नहीं बोल सकते, इस तरह का आर्किटेक्चर है इसका। और जब नोड जेएस की बात करते हैं तो हम इससे बैकएंड लिख सकते हैं, इसके अंदर एपीआईज बना सकते हैं। नोड जेएस को एक फ्रेमवर्क नहीं है, इसका एक अलग से फ्रेमवर्क है नोड जेएस का, जिसको हम बोलते हैं एक्सप्रेस जेएस। ठीक है। अभी नोड जेएस क्यों यूज़ करें? क्योंकि नोड जेएस क्या है, एक सिंगल थ्रेडेड है, जैसे कि जावास्क्रिप्ट है जो कि एक सिंगल थ्रेडेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। वैसे नोड जेएस है, ये एक रन टाइम इन्वायरमेंट है टू रन जावास्क्रिप्ट इन टू द सर्वर साइड। मतलब कि क्या है, मेरा डेफिनेशन का मतलब क्या है कि हमें कोई ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। हम सीधे हमारे टर्मिनल में या फिर सर्वर साइड पे हम जावास्क्रिप्ट को लिख सकते हैं। जैसे कि पहले क्या होता था कि मुझे यहाँ पर ब्राउज़र में जाना था। लाइक मैं गूगल खोलता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ लाइक कुछ भी खोल लेता हूँ। मैं यहाँ पर लिखता हूँ कोड हेल्प। अभी यहाँ पर मुझे अगर जावास्क्रिप्ट रन करनी है तो मुझे कोई ब्राउज़र की ज़रूरत पड़ेगी। पहले ये होता था, तो मैं इसे इंस्पेक्ट करता था, कंसोल पे जाता था। अभी मुझे जावास्क्रिप्ट लिखनी है तो मैं लिखूँगा कंसोल डॉट लॉग हाई, तो मुझे यहाँ पर हाई मिल गया। तो पहले जो होता था ये क्लाइंट साइड पे हम देखते थे सारी चीज़ें, जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र में रन करते थे। बट अभी क्या यूज़ केस है कि हम इसे सर्वर साइड पे भी चला सकते हैं यूजिंग द नोड जेएस। तो उसके लिए आपको नोड जेएस इंस्टॉल करना पड़ेगा। और अगर मैं यहाँ लिखूँ, देखो कंसोल डॉट लॉग हाई, तो नोड की मदद से मैं इसे आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। देखो यहाँ पर मुझे हाई मिल गया। तो ये होता है नोड जेएस। अभी नोड जेएस क्या है, सिंगल थ्रेडेड है। और आप इंटरव्यू को बोल सकते हो कि ये एक सर्वर साइड रन टाइम इन्वायरमेंट है टू रन जावास्क्रिप्ट इनटू द सर्वर। हम सर्वर साइड पे जावास्क्रिप्ट को रन कर सकते हैं, हमें किसी ब्राउज़र की ज़रूरत नहीं है जावास्क्रिप्ट को रन करने के लिए। तो जैसे कि सारे ब्राउज़र को अपना एक जावास्क्रिप्ट इंजन चाहिए रहता है, उसी तरह गूगल का एक जो हमारा क्रोम है उसका V8 इंजन है टू रन जावास्क्रिप्ट इनटू द ब्राउज़र। वैसे ही सारी ब्राउज़र्स कंपनी है, वेब ब्राउज़र्स का अलग अलग जावास्क्रिप्ट इंजन होता है रन करने के लिए जावास्क्रिप्ट को ब्राउज़र के अंदर। और आप बता सकते हो कि नोड जेएस एक हमें रियल टाइम स्ट्रीमिंग एप्लीकेशंस पे काम कर रहे हैं या किसी चैटबॉट एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, उसके लिए नोड जेएस हम यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि नोड जेएस क्या है, हमारे इनपुट आउटपुट जो हमारे इनपुट आउटपुट उनको ब्लॉक नहीं करता है। क्योंकि यहाँ पर जो इवेंट लूप काम करता है और ये इवेंट ड्रिवन आर्किटेक्चर पे बेस्ड है। यहाँ पर इवेंट लूप का जो है सारा प्रोग्रामिंग होती है। यहाँ पर जो हमारे कॉल्स होते हैं या कॉल बैक्स होते हैं वो ब्लॉक नहीं होते हैं, और जो हमारा रिस्पॉन्स होता है ब्लॉक नहीं होता है, वो विद इन द बैकग्राउंड रन होता रहता है। और जब हमारा रिस्पॉन्स रेडी हो जाता है वो हमें मिल जाता है। तो यही होता है नोड जेएस। आप इसे सिंपली लिनक्स, मैक ओएस या फिर विंडोज़ में इंस्टॉल कर सकते हैं और चला सकते हैं। और अगर आप में बोली इसके एडवांटेजेस का, तो रियल टाइम एप्लीकेशंस, वेब स्ट्रीमिंग एप्लीकेशन, सोशल एप्लीकेशंस, चैट एप्लीकेशन लाइक अमेज़ॉन प्राइम, डिज्नी हॉटस्टार जो हो गई हमारी, और लाइक नेटफ्लिक्स। तो इस टाइप की एप्लीकेशन को बिल्ड करने के लिए आप नोड जेएस का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये नॉन ब्लॉकिंग है, ये हमारे रिस्पॉन्स को ब्लॉक नहीं करता है। तो ये सारी एप्लीकेशंस में हम यूज़ कर सकते हैं नोड जेएस को। अभी इंटरव्यू पूछेगा सिंपली आपसे नोड जेएस क्या होता है, तो आपको सिंपली डेफिनेशन बतानी है कि नोड जेएस कोई प्रोग्रामिंग लाइक नोड जेएस नॉट अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, नोड जेएस इज़ अ
client based architecture to run JavaScript into the server. Like earlier we have if we want to run JavaScript into the in JavaScript, so we need a browser to run JavaScript. But in Node.js we don't need any browser to run JavaScript. We can directly run our JavaScript in our code editor using Node.js. So these are Node.js, and Node.js is popular frameworks like Express. So we can create APIs using Node.js and its framework Express.js, and we can also create backend from this. तो ये होता है Node.js. आई होप Node.js समझ आया होगा. नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक्सप्रेस क्या है, सारी चीज़ें. तब तक के लिए बाय.